आपके पास जितना भी पैसा हो आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप पंखा तलाशेंगे या आप रस्सी ढूंढेंगे? आप क्या करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। आपसे अगर सारा पैसा छीन लिया जाए क्या आप अकेले हो जाएंगे? आप खुदकुशी करने की सोचेंगे? क्या आप अपनी ज़िंदगी को मौत में तब्दील करने की कोशिश करेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाया है, आपने और कुछ नहीं किया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपने पैसे कमाने के सिवा अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपनी ज़िंदगी के मुताबिक ढाला ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं पैसा चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी रहेगी तो पैसा फिर से कमाया जाएगा, तब फिर आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है। आपने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ पैसे के अलावा अपना भी महत्व समझा है। इस दुनिया में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, धन दौलत के सिवा और कुछ भी नहीं है। धन दौलत ऐसी चीज़ है जिससे अपनी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन धन दौलत ऐसी भी चीज़ नहीं है कि धन दौलत के लिए अपना ईमान आप त्याग दें, आप अपने आप को गलत रास्ते पर लेकर के चले जाएं। धन दौलत ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी में आपने भी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ हमने भी देखा, और जो लोग अभी अभी पैदा हुए हैं ज़िंदगी में वो भी बहुत कुछ देखेंगे। ज़िंदगी में सीखने के सिवा और कुछ भी नहीं है। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम लोग सीखते ही रहते हैं, हर एक चीज़ का पता ही नहीं कर पाते हैं और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं आप लोगों से कि ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करिए, ना तो क्राइम की तरफ जाइए, ना तो अपनी ज़िंदगी को किसी गलत रास्ते पर ले जाइए। कोई भी ऐसा मोड़ आपकी ज़िंदगी में ना आए जिससे आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दे। ऐसी कोशिश हमेशा आप लोग करते रहिए। आपको हम क्राइम कहानी सुनाते हैं कि सुसाइड करने के लिए, यानी कि अपनी जान देने के लिए मौत पर एक्सपेरिमेंट। एक आदमी सुसाइड करना चाहता था, नेचुरल डेथ दिखाना चाहता था, मरना तो जरूर चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं मरूं तो मेरी डेथ नेचुरल डेथ लगे, किसी को ये ना लगे कि इस आदमी ने सुसाइड किया है। इसके लिए वो ऐसा खतरनाक रास्ता चुनता है कि अपनी मौत पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि आखिर मैं नेचुरल दिखूंगा या नहीं दिखूंगा। और अंततः एक्सपेरिमेंट में 3 लोगों की वो जान ले लेता है, और 3 लोगों की वो जान किस तरीके से लेता है मैं आपको बताता हूँ। ये घटना है गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड टाउन, जहाँ मौजूद है जवाहर नगर विस्तार का इलाका। इस आदमी के ऊपर हनी ट्रैप का मुकदमा चल रहा था कोर्ट में। हालांकि हनी ट्रैप के मामले में ये शामिल नहीं था। इसके नाम पर एक होटल बुक किया गया था और उस होटल के कमरे में हनी ट्रैप की कोशिश की गई थी, और उस होटल के कमरे की बुकिंग उसके नाम पर होने के कारण ये मामला उसी के ऊपर चला गया और कोर्ट में केस आज भी चल रहा है। और हालांकि अब तो दूसरा मुकदमा भी चल गया है कत्ल का। अब आपको हम कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से ये हनी ट्रैप में फंसा और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी इसको। मानसिक तनाव बहुत अधिक था और उस मानसिक तनाव के कारण ये सुसाइड करना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये मौत से पहले एक्सपेरिमेंट करता है कि आखिर मैं नेचुरल लगूंगा या नहीं लगूंगा, मरने के बाद मेरी डेथ नेचुरल होगी या नहीं होगी। और नेचुरल का कारण क्या था मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस कातिल का नाम बताना चाहूंगा। इस कातिल का नाम होता है हरकिशन। पेशे से स्कूल टीचर होता है। सरकारी शिक्षक होने के कारण ये चाहता था कि मरने के बाद जो सरकारी सहायता राशि मिले वो हमारे बच्चों को मिले, और इसने लाखों रुपए का बीमा करवा रखा था। और बीमा कंपनियों की एक शर्त होती है कि जिसके नाम पर बीमा होगा वो इंसान सुसाइड करके ना मरे, यानी कि नेचुरल डेथ हो, तभी उसके बच्चों को पैसा मिलेगा। अब ये नहीं चाहता था कि मेरी डेथ नेचुरल डेथ ना लगे, और इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये जहर मंगवाता है। हालांकि जहर की खोजबीन भी काफ़ी अच्छे से करता है। प्रत्येक जहर अपना रंग दिखा देता है। कोई भी जहर हो, काला नीला शरीर तो जरूर पड़ जाएगा, जरूर जहर निशान छोड़ देगा शरीर के ऊपर, और जब निशान छोड़ देगा तो उस इंसान की नेचुरल डेथ तो हो ही नहीं सकती। बस इसी कारण एक केमिस्ट्री का टीचर होता है, हर संभव हर तरीके से रिसर्च करता है, गूगल पर देखता है, यूट्यूब पर देखता है, हर जगह पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोशिश करता है कि ये जहर किस तरीके से
मिलेगा, और ऐसा जहर जो नेचुरल डेथ दिखाए। हालांकि इसे ये जहर मिल जाता है और ऑनलाइन बुकिंग करता है, मंगवा भी लेता है, थोड़ा सा निकाल लेता है। इसकी पत्नी को शक हो जाता है कि शायद ये जहर है। आधा किलो की पैकेट होती है, यानी 500 ग्राम की। उस पैकेट को उसकी पत्नी रद्द भी कर देती है, नष्ट भी कर देती है, लेकिन फिर भी ये पहले से निकाल चुका था, यानी कि मरने भर का। एक हिसाब से आप सोच सकते हैं कि मरने भर का जहर इसने अपने पास छुपा कर रख लिया था। फिर क्या होता है, ये अपने पड़ोस के एक मुख बधिर, जो ना तो सुन सकता था ना बोल सकता था, उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। मुख बधिर पड़ोसी बेचारा पेशे से भंगार का कारोबारी होता है। उस पड़ोसी का नाम होता है कन्हू भाई चौहान, भंगार व्यापारी। बेचारा ना तो सुन सकता था ना बोल सकता था। उसके पास ये हरकिशन पहुंचता है, सोडा पानी की बोतल में उस जहर को घोल लेता है, घोल करके उसको दे देता है और कहता है सोडा पानी है, इशारे में समझा देता है। लेकिन उसकी एक खास आदत थी कि जब भी वो कोई चीज़ खाता था या पीता था तो अकेला नहीं खाता था। हरकिशन तो उसे दे करके चला जाता है, लेकिन ये 2 लोगों को शेयर करता है। एक होता है गंगाराम कुशवाहा, जो मजदूर होता है। दूसरा रविंद्र भाई जीना भाई राठौर, पानीपुरी वाला। ये 2 लोगों को शेयर करता है कानू भाई चौहान। 3 लोग जब पीते हैं और पीते ही बेहोश हो जाते हैं। खुले मैदान में ये लोग पीते हैं। आसपास के लोगों ने देखा कि दोनों बेहोश हो गए हैं, और लोगों ने देखा कि कोई ऐसी चीज इन्होंने पी है जो शायद जहरीली थी या नशीली थी। उठा करके आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। समय ही नहीं मिला इनको इलाज करने का। अंततः जब ये दोनों मर जाते हैं, ये केस पुलिस केस बनता है। पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मृत घोषित करने के बाद यही बताया था कि इनका हार्ट फेल हो गया, यानी कि एक हिसाब से आप हार्ट अटैक मान सकते हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है तीनों की। वहाँ पर बताया जाता है, यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कोई ऐसा जहर दिया गया था जिसको खाने या पीने के बाद इंसान को बचाया नहीं जा सकता। और ये भी था कि हार्ट अटैक, सीधे सीधे आप ये मान सकते हैं कि इस जहर का असर आदमी के दिल पर पड़ता है और धड़कनें बंद हो जाती हैं। अब पुलिस छानबीन करना शुरू करती है कि आखिर किस तरीके से ऐसा जहर इनको मिला, कैसे इन लोगों की डेथ हुई, किसने ये जहर दिया। अब पुलिस यही सोचती है कि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आसपास के कैमरे खंगाले जाते हैं। अब भंगार की दुकान जो थी कन्हू भाई चौहान की, उस पर तो कैमरा लगा नहीं था। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि करें तो क्या करें। आसपास की गलियों की तस्वीरें निकाली जाती हैं। तब यही हरकिशन दिखाई पड़ता है कि कन्हू भाई की साइड ये जाता हुआ दिखता है। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद, घटना के बाद, ये वापस आता दिखता है। पुलिस को शक होता है, पुलिस इसे हिरासत में लेती है। पहले तो ये इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन घुमाने से काम नहीं चलता है। 2-4 थप्पड़ पड़ने के बाद ये गुनाह कबूल करता है और कहता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि आखिर मरने के बाद नेचुरल डेथ दिखेगी या नहीं दिखेगी, जैसा कि हमने आपको कहानी सुनाई। पुलिस को ये सारी हकीकत बताता है। पुलिस इसे हिरासत में लेती है और जेल भेज देती है। अब देखना है कि होगा क्या। हमने आपको बताया कि मानसिक तनाव था इसके अंदर। ये यही सोचता था कि ये केस चल रहा है और कब हमारे हाथ पांव में बेड़ियां पड़ जाए, कब हमें सलाखों के पीछे पड़ जाए। सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब तो शायद जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।